27 पढ़ नहीं 26 पढ़ते हैं। याकूब के नीज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए वे उसकी बहुओं को छोड़ डॉटर इन लो को छोड़ सब मिलाकर 66, जिसको ब्रैकेट में लिखा है 66 प्राणी हुए। बहुत ध्यान से सुनना। और यूसुफ 27 वचन 27 लिखा है, यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी मनशे और एप्रैम। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए वे सब मिलकर 70 ब्रैकेट में 70 हुए। मेरा एक प्रश्न है, यूसुफ के बच्चे मनशे और एप्रैम अभी तक याकूब मिला नहीं है, उनके साथ में मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले याकूब उनको अपने लिस्ट में गिनती कर रहा है। और इसको लिख कौन रहा है? मूसा। इसको दिमाग में रखिएगा, जैसे ही आगे बढ़ूंगा ना तो आपको कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल बात करते हैं, नीचे लाइन लिखा है 70, ऐसा लिखा है कि 70 टोटल 70। बट जितने मुस्लिम्स और ऐसे लोग सनातन धर्म वाले या फिर बाइबल की कुछ गलतियां, एक व्यक्ति था मर गया, वो एक व्यक्ति था अहमद शेख, लेकिन उसके चेले चपाटे बहुत हैं मार्केट में। ऐसे बाइबल से जो उनके हिसाब से लगता है ना कि ये एरर है, एरर समझते हैं, खोट, गलती, उसको निकालकर पॉइंट आउट करके ऐसी वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि देखो ये ऐसा है, देखो यहां गलती हो गई, देखो ये मनुष्य की लिखावट है, ये परमेश्वर की लिखावट नहीं है। 2 तिमोथी 3:16 जहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा की प्रेरणा से लोगों को दिया और उन्होंने लिखा। ऐसे किसी प्रकार को बातों को नहीं मानते और कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट हो गई है और एविडेंस या फिर सबूत यहां से उठाते हैं। तो जिसके चलते एक नमूना पेश कर रहा हूं, जो लिखा है सब मिलाकर 70, तो जबकि यहां लिखता है 70, ऊपर लिखा है क्या कहते हैं 66। मेरा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर 66 है, मनशे को और प्रेम को पकड़ के 68 हो गया, तो फिर ये 2 कहां से आया एक्स्ट्रा? हाँ, अरे है ना बात समझ में जी। मुझे बेहद बेहद खुशी है कि बड़ी तादाद में आप लोग अध्ययन ले रहे हैं इस पुस्तक का। मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पेट दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द के पीछे वो पड़े हैं, माजा साठी प्रार्थना करा, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर मी वाले कॉन्सेप्ट वाले ऐसों की तो भरमार है मसीह मार्केट में। मुझे नहीं पता वो एजुकेट कब होंगे, वचन में मजबूत कब होंगे, जिसको पतरस कहता है, दूसरा अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, माफ करें, पहला पत्र 2:3 से अगर आप पढ़ोगे, लिखा है आत्मिक वचन की भूख रखो जी। और ऐसा वचन भी है जहां लिखा है, गलती किताब उसका चढ़वा दिया है वचन 6 में, कि जो वचन की शिक्षा देते उनकी संगति में रहो। मैं समझता हूं कि हम सभी को वचन से बहुत बहुत ज्यादा एजुकेट होने की जरूरत है, और मुझे खुशी है आप लोग इतनी तादाद में अभी जुड़ रहे हैं जी। मेरा प्रश्न है, ऊपर लिखा है 66, देख लीजिएगा, नीचे लिखा है मनशे और एप्रैम, फिर नीचे लिखा है 70। ये 70 कैसे होता है? ये तो 68 होता है, ये तो 68 होता है, तो 70 आए कहां से ना? ये एक है, इसको उठाकर उल्टा सीधा बनाएंगे कुछ लोग वीडियो, कहेंगे कि देखो इनकी बाइबल गलत है। आइए इनको भी ठीक करते हैं और आपको भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्टीफन, हिंदी में लिखा है स्टीफनुस, लिखा है स्टीफनुस का अलग कहना है। ऐसा कैसे? आइए बताते हैं। प्रेरितों की किताब उसका 7:14, मेरे साथ में आखिर तक बने रहना, बहुत मसाला है। लिखा है, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, बहुत ध्यान से सुनना, यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। अब ये दोनों रख रहा हूं आपके बीच में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस तरफ कहता है 70, उस तरफ कहता है 75। अच्छा है, इस तरफ कहता है 70, उस तरफ कहता है 75, 70 एंड 75। इस तरफ ये लिखा याकूब अपने घराने के जो प्राणी मिस्र आए वो मिलकर 70,
70 कैसे होते हैं, ये भी गलत है, लिखना चाहिए 68। और ये ना बात समझ में। दूसरा, समीक्षा नरेंद्र, आप लोग भी तैयार रहिएगा, क्योंकि आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था, अब मैं उसका जवाब देने जा रहा हूं। तब तक मैं इसको रख रहा हूं, थोड़ा हजम करिए। हजम तो करना ही पड़ेगा, अगर हजम नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, आत्मिक जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। ओके, वापस आते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कभी किसी का ध्यान इन सब चीजों पर गया था कि नहीं गया था। जब मैं पुस्तक की स्टडी दे रहा था, कौन सी, दानियल, मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि 75, जो कि कुछ 1360 का आंकड़ा था ना दानियल के टाइम पे जी, मैंने 75 को कनेक्ट किया था लूका के जियोनोलॉजी से, और वो वंशज थे 75। और स्टीफन के बारे में लिखा है, स्टीफन के बारे में लिखा है कि ऐसा लड़का, ऐसा व्यक्ति जो निपुण था, परफेक्ट था, वो चाहे यहूदी की किताब हो। और आपको बताता चलो कि उन दिनों में ऐसी 3 मेजर लैंग्वेज, एक है हिब्रू, दूसरी है अरामिक और तीसरी है ग्रीक। ऐसी 3 भाषाओं में पूरी तरह से, जैसे पौलुस की टीचिंग पक्की थी डंके की चोट पे, वह विद द कॉन्टेक्स्ट सारी स्टडी कर कर वो खड़ा रहता था, स्टीफन खड़ा रहता था, पतरस खड़ा रहता था। और यही वजह है कि उन दिनों के शास्त्री फरीसी इनके सामने टिक नहीं सकते थे, पीछे बहुत बात करते थे, लेकिन उनके मुंह पे बात करने की हिम्मत तब भी नहीं थी और अब भी नहीं थी। इसमें मैंने अपना भी डाल दिया। बहुत जरूरी है। लिखा है 70 और इधर 75, तो ये गड़बड़ी क्यों? मुस्लिम्स के हिसाब से, अहमद शेख के हिसाब से, जाकिर नाइक के हिसाब से, सनातन धर्म वालों के हिसाब से, और ऐसे लोग जो बाइबल को करप्ट कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट है, मैन मेड है, मनुष्य ने लिखा है, ऊपर से कोई डिवाइन क्या कहते हैं ना, लीडिंग नहीं आई, ये मनुष्य का। दूसरा तीमुथियुस 3:16 को तो कट कर देते हैं। तो ऐसों को आज सिर्फ एक ये पहलू, ये 70 और 75, और वापस कहता हूं ये 70 नहीं है। याकूब और ईसाऊ को गिनोगे तो 70 है, क्योंकि कुछ लोग गिनते हैं, बोला याकूब और ईसाऊ को कैसे भूल गए, तो उसको भी गिनो, चलो उसको भी गिनते हैं, लेकिन ये 5 कहां से लाओगे, ये एक्स्ट्रा 5 कहां से लाओगे? तो आपके बीच में कुछ रखने जा रहा हूं। यहूदा के 2 बच्चे याद हैं आपको? यहूदा के 2 बच्चे, वो कौन से बच्चे थे? एक था एर और दूसरा था ओनान, जो मर गए थे। और आप सभी जानते हैं वो लड़की, वो औरत, वो बहू, आप सभी को पता है, यहूदा की पत्नी, माफ करे बहू, जिसका नाम था तमार, जिसका नाम था तमार। तमार, क्या गजब की औरत थी वो भी। उसके चलते इन दोनों ने क्या किया आप सभी जानते हैं, और ये मर गए। तो याकूब के गोत्र में इनको नहीं गिना गया, तो जिसके चलते उसने अडॉप्ट किया, मैं रखूंगा उसको। लिखा है इसलिए 2 बच्चे यूसुफ के याकूब ने गोद लिए। कहां? जब हम चैप्टर 48 में आएंगे ना, वचन 5 में, तब आपको मैं कनेक्ट करूंगा। तो मेरे साथ में बने रहे, इसलिए कह रहा हूं कि आखिर तक बने रहे, बहुत मसाला है ना। यूसुफ, अब प्रश्न उठता है कि यूसुफ के कितने बच्चे थे? मैंने अभी इनको पूछा था, हमारे लोगों को तो मैंने उनको कहा था कि गेट रेडी विद द शॉकिंग ट्रूथ, सच्चाई के लिए तैयार रहना। तो समीक्षा नरेंद्र, अगर आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग तैयार रहिएगा ना। जोर का झटका आपको धीरे से देने जा रहा हूं ना। मैं वापस कहता हूं कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखी जाती थी, या माफ करें जी, लिखी जाती थी, तो वो सही थी। उसके बाद ट्रांसलेशन वो भी सही होती है, लेकिन क्योंकि क्या कहते हैं ना, लैंग्वेजेस, जैसे कि मैंने आपको कहा हिब्रू, अरामिक और ग्रीक, ये जो 3 मेजर लैंग्वेज की भाषा में ट्रांसलेटेड होते थे, तो उसके ट्रांसलेट के टाइम पे जब दृष्टिकोण, जो कि मैं रखूंगा, किसने लिखा, किसके एंगल से हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंट देते थे। और जिसके चलते ये कभी कभी ऐसी ऊपर नीचे होती है, जिसको लोग कहते हैं एरर है, बट यहां पे कहीं पे भी एरर नहीं है ना। यहां एरर है, एरर का मतलब है ना 75 में गड़बड़ है ना 70 में गड़बड़ है। मैं जब जवाब दे दूंगा ना, तो हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। आगे चलते हैं लेकर अपनी कहानी। ये गड़बड़ कहां है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं कि 2 बच्चे का शिफ्ट हुआ, मतलब 2 बच्चे यहां से वहां उठा लिए गए। यूसुफ के 2 बच्चे, मनशे और एफ्रेम, इसको ध्यान में रखेगा ना।
यूसुफ के टोटल कितने बच्चे? अगर आज के युग में पूछा जाए, किसी को भी पूछा जाए, मैं समझता हूं कि 90% यही जवाब आएगा कि 2 बच्चे, एक है मनशे और एक है एप्रेम। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि लिखा है, इंग्लिश पढ़ो, मराठी पढ़ो, तेलुगु पढ़ो, गुजराती पढ़ो, उड़िया पढ़ो, जो भी भाषा में पढ़ो, जो आजकल ट्रांसलेशन है वो यही कहता है कि 2 बच्चे हैं, मनशे और एप्रेम, क्योंकि ट्रांसलेशन वही है। बट आपको शॉकिंग न्यूज दे रहा हूं कि यूसुफ के टोटल 9 बच्चे पैदा हुए थे। हजम करो, पानी पी रहा हूं जी। यूसुफ के टोटल 9 बच्चे पैदा हुए थे। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, इसका प्रूफ क्या है? मैं आपको दे रहा हूं इसका प्रूफ। सबसे पहला ये वचन, उत्पत्ति उसका 48 का 6 लिखता है। कौन बोल रहा है? याकूब बोल रहा है। वो कहता है, और उनके पश्चात, किनके पश्चात? मनशे और एप्रेम को मुझे दे दे। और दूसरी बात ये भी बताता चलो, क्योंकि मेरी लिस्ट में नहीं है, उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे, कि गोत्र जब गिना गया था ना, किसके द्वारा? मूसा के द्वारा, क्योंकि इन सबको देना था इनकी क्या कहते हैं ना, हिस्सेदारी। तो यूसुफ की गोत्र नहीं गिनी जाती थी, यूसुफ का गोत्र नहीं गिना जाता था। मैं वापस कहता हूं, द ट्राइब ऑफ जोसेफ नहीं गिना जाता था मूसा के टाइम पे। रेवलेशन की बात अलग है। मूसा के टाइम पे जब प्रॉपर्टी या हिस्सा बांटने आया था, इनकी गिनती होती थी किसमें? मनशे और एप्रेम में। तो जोसेफ की प्रॉपर्टी मनशे और एप्रेम थे, जबकि होता है मनशे की, जोसेफ की प्रॉपर्टी मनशे को आती है, यहां मनशे और एप्रेम की प्रॉपर्टी जोसेफ को आ रही है। जैसे ही वैसे जैसे साइमन की प्रॉपर्टी मिली जूदा के टेरिटरी में, मतलब यहूदा को जब संपत्ति मिली थी, यहोशू की किताब उसका 19 का 1 में आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा है कि सिमोन यानी कि साइमन की जो भी मिला, लेकिन उसको मिला यहूदा के अंदर, क्या कहते हैं, उसकी सीमा में, उसको अलग से कुछ नहीं मिला। और इसका भी कनेक्शन बहुत तगड़ा है, फिर कभी दूंगा ना। प्रश्न उठता है कि यूसुफ के टोटल 9 बच्चे पैदा हुए कैसे? ये रहा पहला प्रूफ। लिखा है, उनके पश्चात जो संतान उत्पन्न हो वह तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। मतलब अलग से वंश नहीं चलेगा। किसका? बाकी तेरे 7 बच्चों का, क्योंकि 9 बच्चों में से 2 चले गए, और वो 2 बच्चे आप सभी जानते हैं कौन है? मनशे और एप्रेम। अब प्रश्न ये उठता है कि पास्टर डैनियल, फिर हम 9 को कैसे बोल सकते हैं? तो उसका जवाब है ये, आप यहां पे पढ़ सकते हैं। लिखा है 27 वर्स, जेनेसिस 46:27। ये कौन सा ट्रांसलेशन है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और इसको कैसे आप ढूंढ सकते हैं मैं उसको भी आपके बीच में रखूंगा। लिखा है, एंड द सन्स ऑफ जोसेफ हु वर बोर्न टू हिम इन द लैंड ऑफ इजिप्ट वेर 9 souls। टोटल 9 बच्चे। लिखा है 9 souls। इसका मतलब मैंने इसको ये किया है, क्या बोलते हैं उसको, अंडरलाइन किया है। आप देख सकते हैं पास्टर डैनियल हम इसको कैसे ढूंढे। तो आपको आपके गूगल पे जाना है, विकिपीडिया जिसको कहते हैं, आपको सिर्फ टाइप करना है जिसको मैंने लिखा है, जस्ट टाइप सब्ट्यूजेंट द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 46 वर्स 27। बस इतना सा टाइप करिए। अभी स्टडी को छोड़ के नहीं करना, आप बाद में कर सकते हैं। स्टडी के बाद आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि मैंने वहीं से उठा के डाला है ना। मेरा प्रश्न है, चलो इसको हम सेकंड पे रखते हैं। फिर इसका क्या? वर्स 6 कहता है, इनके पश्चात, या उनके पश्चात, माफ करें, उनके पश्चात जो संतान उत्पन्न हो वो तो तेरे ठहरेंगे। मतलब ये बाकी 7 बच्चे तेरे। नाउ अब देता हूं तीसरा एंगल, जो कि आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। और वो तीसरा एंगल है जिसको कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। बहुत ध्यान से सुनना। जब मूसा लिख रहा है ना, तो याकूब के एंगल को लिख रहा है, और जब स्टीफन लिख रहा है तो यूसुफ के एंगल को लिख रहा है। तो वहां याकूब का एंगल है मूसा के लिए, स्टीफन का एंगल है यूसुफ के लिए। तो यूसुफ गिन रहा था स्टीफन के स्टीफन गिन रहा था यूसुफ के नजरिए से, और मूसा गिन रहा था याकूब के नजरिए से। आई बात समझ में? तो याकूब कितना गिनेगा? 70। स्टीफन कितना गिनेगा? 75। अब आया समझ में? 68 में आप 9 डालो
66 में आप 9 डालो, कितने हो गए 66 में? या वही तो मैं कह रहा हूं। और उसमें से 7 में से 2 कट कर दो, यानी कि मनशे और एप्रेम। फिर 66 में 2 को ऐड करना पड़ेगा, वो हो गए 68। फिर बचे 7, तो 68 और 7 कितने हो गए? 75। मैं भी तो वही बता रहा हूं। वाह, कैसा लगा? ये सब कुछ आपके बाइबल में। तो कोई ऐरा गहरा नींद से उठकर बिना किसी जांच किए बाइबल को पढ़े, ऐसे उल्टे सीधे जो वीडियो बनाते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट हो गई है, तो फिर उनको समझाना होगा इस तरीके से। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन इस तरीके से मजबूत हो, बल्कि इससे भी ज्यादा। खुद की स्टडी, जिसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, मैं आपकी सिर्फ मदद कर रहा हूं, जैसे फिलिप ने मदद करी थी खोजा की। खोजा